रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद अहमद और हम एक फार्म के काफ सेक्शन पे मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि काफ को कैसे मैनेज करते हैं, काफ के वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बछड़ों की नशोनुमा के लिए और इनको बीमारियों से महफूज रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो इसमें जो काफ की मैनेजमेंट है और ये किसी भी फार्म में काफ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस की हामिल है। और हम देखेंगे कि कैसे डे 1 से काफ को आगे ग्रोथ के लिए रखा जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, कैसे उनकी फीड चेंज की जाती है और कौन से जो अदर फैक्टर्स हैं जिससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो आज हमारे साथ इधर मौजूद हैं उस्मान साहब। तो ये हमें बताएंगे कि ये काफ पे कौन से प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं बछड़ों को सेहतमंद रखने के लिए और उनकी जो है मैक्सिमम ग्रोथ लेने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स अप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उस्मान साहब, आप ये बताएं कि काफ जब पैदा होता है वहाँ से लेकर आप वीनिंग तक उनको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब उनकी फ़ीड को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको जो डिजीज़ जो होती हैं कॉमन उनको कैसे कंट्रोल करते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए आप क्या क्या इधर काम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से लेके इंसेमिनेशन तक जो बछड़े हैं ये हमारे पास ही हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपके लिए कोलोस्ट्रम है। सही। कोलोस्ट्रम जो जितनी जल्दी जैसे बच्चा गाय काविंग करती है और बच्चा आपके पास पहुंचता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो उसको कोलोस्ट्रम दिया जाए। सही। कोलोस्ट्रम जो है आपने बॉडी वेट के हिसाब से देना है। अगर मसलन 40 kg का काफ है आपके पास तो आपने उसको 4 लीटर जो है ना कोलोस्ट्रम देना है, यानी कि बॉडी जो है 4 लीटर उसको देनी है। ठीक है। अगर वो पीता है 1 लीटर 2 लीटर पीता है तो बाई ट्यूब आप उसको दे सकते हैं बाकी की 2 लीटर, यानी कि 4 लीटर उसकी कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो कोलोस्ट्रम के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर मतलब हम लेट हो जाएं तो उसके क्या नुकसान आते हैं और उसको जल्दी करने में क्या क्या फ़ायदे हैं। कोलोस्ट्रम से अगर आप लेट हैं तो कोलोस्ट्रम के बहुत से नुकसान हैं। मसलन जैसे कि डायरिया, एक तो डायरिया उसको जान ही नहीं छोड़ता, फिर सही। दूसरा दूसरा उसकी ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है, शुरू से भी और आखिर तक लेकर ग्रोथ में फ़र्क रहता है। स्टंटेड ग्रोथ जिसको कहते हैं, जी। ज़्यादा काफ जो होते हैं वो कोलोस्ट्रम की वजह से स्टंटेड ग्रोथ में आते हैं। सही है। तो अगर आप कोलोस्ट्रम टाइम से देंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ के हवाले से वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे आगे भी और शुरू से लेके एंड लास्ट तक। ये उस्मान साहब बता रहे हैं कि 10% बॉडी वेट के हिसाब से आपने कोलोस्ट्रम देना है और अगर मतलब ना भी काफ जो है उसको फीड कर रहा हो तो आपने स्टमक ट्यूब पास करके उससे दे देना है। तो उसके बाद ये फ़र्स्ट डे का प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट डे से कैसे जो है मिल्क की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, कितना बढ़ाते हैं, कितना क्या क्या करते हैं ये। जी नेक्स्ट डे यानी कि 3 दिन तक आपने बच्चे को कोलोस्ट्रम ही देना है, सुबह टाइम और शाम टाइम 2 टाइम फीडिंग होगी बच्चे की कोलोस्ट्रम की। तो आपने कोलोस्ट्रम देना है 2.5 लीटर सुबह, 2.5 शाम। तो इसके साथ 3 दिन तक ना उसको पानी और ना वंडा, यानी कि 3 दिन सिर्फ ओनली कोलोस्ट्रम। और उसके बाद तीसरे दिन आपने ऑफ़र दे देनी है पानी की भी, वनडे की भी, और साथ में आपने उसको मिल्क पे शिफ्ट करना है। मिल्क पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए 3 पॉइंट जो है ना वो दूध हो आपके पास, 1 पॉइंट जो है ना वो कोलोस्ट्रम हो मिक्स किया हो, यानी कि 1 लीटर है ना तो 3 पाव उसमें दूध और 1 पाव मिल्क रिप्लेसर कोलोस्ट्रम हो। ठीक है। आपके पास कोलोस्ट्रम यानी कि उसको मिल्क पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। डायरेक्ट मतलब आपने ग्रेजुअली शिफ्ट करना है जी, थोड़ा थोड़ा कम करना है कोलोस्ट्रम को, एकदम नहीं छोड़ देना। जी। ठीक है। तो उसके बाद ये कितने दिन तक? ये 2-3 दिन तक, 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा ये काम। सही है। उसके बाद आप इसको ले जाएंगे, यानी कि पहले दिन से लेके पहले 15 दिन तक आप उसको 2.5 पे रखेंगे सुबह, 2.5 शाम। नेक्स्ट जो 15 दिन हो गए उन पे आप इसको ले जाएंगे 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम पे। सही है। इसी तरह नेक्स्ट 15 जो होंगे यानी कि 45 डेज़ तक आप उसको ले जाएंगे 3.5 पे सुबह, 3 शाम। सही है। मतलब आधा किलो जो है ना आपने बढ़ाते जाना है। दिन बाद आधा। ठीक है।
60 दिन तक लेके जाना है तो उसको 60 दिन तक यानी कि 4 लीटर आपका बच्चा जो है 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम दूध पी रहा हो, डेली का 8 लीटर पी रहा हो। 8 लीटर। ठीक है, तो 4 महीने जब गुजर जाएं तो उसके बाद जो है क्या करते हैं? 3 महीने के अंदर जो है ना 3 महीने के अंदर हो जाती है उसकी वीनिंग। 90 दिन तक उसका वेट हो जाता है 90 kg, 88 kg, 100 kg, मुख्तलिफ कैटेगरीज में, यानी कि बर्थ वेट के हिसाब के साथ उनका वेट भी आगे जो है ना वो इंक्रीज़ करता है। तो दूसरा जो है ना, बाकी इनको आप शिफ्ट करेंगे 30 दिन बाद आप वेट करेंगे, 90 दिन बाद 90 दिन बाद इनका वेट चेक कर लेंगे। अगर ग्रोथ रेट के जो आपने क्राइटेरिया रखा है वीनिंग का उसके मुताबिक हैं तो आप इनको वीनिंग कर दें। अगर उससे कम है तो फिर अभी आप वीनिंग नहीं करेंगे। सही है। मसलन आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है 80 kg का, सही है। तो आप उसका वेट करते हैं तो उसका 80 kg वेट आ रहा है तो आप उसको विनिंग कर सकते हैं। सही। विनिंग कर देते हैं। विनिंग पे आपका ये प्रोटोकॉल हो कि आहिस्ता आहिस्ता विनिंग करें, दूध जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करें उसका, तो 3-4 दिन 5 दिन लगाएं उसको दूध कम करने में। उसका दूध जब बंद हो जाएगा 2-3 दिन उसको केज में ही रखें। कोशिश करेंगे अगर आपके पास स्पेस हो तो एक हफ्ता स्पेस में केज में रख के उसको कोई वंडा शंडे के ऊपर जो है ना वो प्रॉपर जो है आ जाए। सही। तो फिर आप उसकी जगह तब्दील करें। सही। जहाँ आपने विनिंग करनी फिर उसको उस जगह पे ले जाएं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि मतलब आम तौर पर देखा गया है कि जो आम डेयरी फार्मर्स होते हैं उनमें जो काफ की मैनेजमेंट में एक जो इशू आता है वो ये है कि ड्रेंचिंग निमोनिया का इशू बड़ा आता है। तो आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं कि काफ को जब आपने मदर से तो फीड करवा नहीं रहे होते, खुद करवाते हैं मैनुअली, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं कि जो ड्रेंचिंग निमोनिया के चांसेस जो है वो कम से कम हो? जी, वो ड्रेंचिंग निमोनिया जो है बेसिकली कई फार्मों पे लोग अक्सर होते हैं ये जो बर्तन पड़े हैं ना इनके ऊपर ही ना इनकी सफाई की और इसके अंदर ही दूध डाल दिया डायरेक्ट ही, कई यानी कि बच्चे को ऊपर ही दूध पी रहे होते हैं। सही है। कई फार्मों पे चल रहा है कि वो बकेट को निपल के साथ, यानी कि एक प्रॉपर तरीका होता है, एक निपल होती है, एक फीड होती है, मुकम्मल फीडर बना होता है, तो उसके साथ पिला रहे हैं। सही है। और वो जो निपल होता है ना उसके अंदर भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि निपल का एक सुराख मैक्सिमम जैसे मदर का वो उसके थन का रिकॉर्ड बना होता है सुराख, हाँ जी। उसी तरह होता है। अक्सर वो जानवर जो है ना कहीं उसको ज़्यादा ज़ोर खींचने से वो सुराख खुला हो जाता है। जी। बाद लोग ख्याल नहीं करते, जी। उसका सुराख जो खुला होने की वजह से ना उसके दूध एक्स्ट्रा यानी कि लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से ड्रेंचिंग निमोनिया होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो जो निप्पल है ना उनका ख़ास ख्याल रखना है आप लोगों ने जो बकटों के साथ पिलाते हैं। कोशिश तो यही करना चाहिए कि निप्पल्स के साथ ही पिलाया जाए। ओपन तो बिल्कुल ही वो जो डेंजर काम है कि उसकी कहीं से भी उसको ड्रेंचिंग हो सकती है। आप सही है। तो ये जो है बाद में हम वीडियो ऐड कर देते हैं कि कैसे इनकी फीडिंग होती है, कौन सी निपल्स यूज़ होती हैं और उनका पोर साइज़ जो है वो क्या रखते हैं। तो इधर हमने ऑब्ज़र्व किया है उस्मान साहब के ये नीचे आप जो है ना चूना फेंकते हैं इनके, तो हम पूछना चाहेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, आप ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं? जी, ये चूना जो है ना चूना बहुत कारआमद है, इससे डिसइंफेक्शन भी है। दूसरा ये जो रेत खाते हैं ना बच्चे, अक्सर केसेस आते रहते हैं सैंड ब्लॉकेज के, जिसने रेत खा ली बच्चा मर गया। तो ये इस चूना जो है ये उसके लिए बेस्ट है कि चूना आप नीचे डालते हैं तो वो जब चूने को वो रेत को मुंह मारता है ना तो वो चूना चुभता है उसको। सही है। तो अगर रेत होगी तो वो तो खाएगा, ऊपर चूना होगा तो चूना जो है वो कड़वा होगा, उसमें कड़वाहट होगी, और दूसरा वो एक जलन महसूस करता है। सही है। जलन की वजह से बच्चा फिर दोबारा कोशिश नहीं करता कि वो ज़मीन पर मुंह मारे और खाए उसे। ये बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि चूने की वजह से एक तो डिसइंफेक्शन हो जाती है कि जरासीम वगैरह जो है वो सरवाइव नहीं करते उधर, और दूसरा ये है कि इधर जो है सैंड वगैरह खाते हैं, नीचे से मिट्टी खाते हैं, तो वहाँ से जो है वो उनको लीक करना बंद कर देते हैं। जब उनको चूना चुभता है तो वो लीक करना बंद करते हैं। तो इसके बाद हमें यह बताएं कि इधर कौन कौन सी जो है अर्ली डेज़ में इनको डिजीज़ आती हैं, अगर डायरिया हो गया या अदर डिजीज़ होगी, तो उनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, वो जो अर्ली डिजीज़ होती हैं ये पहले 7 दिन के अंदर डायरिया होता है। वो डायरिया जो है एंटीबायोटिक कोई भी आप यूज़ करते हैं अच्छी एंटीबायोटिक, सही। तो वो उससे रिकवर हो जाता है। सही है। उसके बाद
मैक्सिमम पहले 15 दिन मुश्किल होते हैं काफ के लिए। सही 15 दिन के अंदर जो मसले हैं ना, ये सिवाय एक ड्रिंचिंग नमूनिया के, सही वो बाकी मसले जो है 15 दिन से गुजरने के बाद कम चांसेस होते हैं उनके होने के। सही लेकिन ये पहले 15 दिन है, उनके अंदर जो बच्चा मिट्टी खाता है, दूसरा ये डायरिया हो गया, और जो बाकी दूसरी बीमारियां हैं वो इसके ऊपर 15 दिन पहले 15 दिन अटैक करती हैं। सही उनसे बचने के लिए जो बाज़ का हम तो पहले हमने रखा हुआ है कि पहले न्यू बॉर्न पे ना हमने उसको लगा रहे हैं, पहला शॉट नफ्लोर है, नफ्लोर, सही है और साथ में AD3 है, सही है विटामिन प्रिवेंटिव के तौर पे लगा हाँ वो। सही है तो उससे ये First day पे। फर्स्ट डे पे सही है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका सही है कि नमूनिया से भी बचते हैं। सही है दूसरा जो है इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है उनमें, सही है AD3 में ज़्यादा इम्यूनिटी है, विटामिन है, सही है तो वो इसीलिए इम्यूनिटी ज़्यादा कर देता है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने टाइम दिया और जो है हमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ें और जो है गुर की चीज़ें बताई जो फार्मिंग के हवाले से बहुत ज़रूरत है, जिनकी आम फार्मर को नहीं पता होता कि ड्रेंचिंग नमोनिया से कैसे बचाया जाता है और ये चूने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं पर्सनली भी मैंने देखा है कि जो इधर फार्म की मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मोर्टेलिटी रेट जो है अभी तक ना होने की वो मेरे ख्याल 1 से 2% है। 1 से 2% मोर्टेलिटी रेट है काफ का, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बेस्ट मैनेजमेंट की अचीवमेंट है। तो हम जो है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन दी है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब।